हाउ टू इंस्टॉल मैक ओएस इन वर्चुअल बॉक्स ऑन विंडोज पीसी। क्या आप मैक ओएस की एप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सिर्फ विंडोज पीसी है? खुशखबरी ये है कि मैक ओएस को विंडोज 11 कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स के जरिए इंस्टॉल किया जा सकता है, वो भी बगैर महंगा मैक खरीदे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वर्चुअल बॉक्स पर मैक ओएस कैसे इंस्टॉल किया जाता है ताकि आप मैक ओएस को टेस्ट कर सके, लर्न कर सके और यूज कर सकें। बिल्कुल एक वर्चुअल मशीन के अंदर मैक ओएस इंस्टॉल करने के लिए आपको मैक ओएस आईएसओ फाइल दरकार होगी और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फाइल सही और महफूज तरीके से कहां से हासिल की जा सकती है। अगर आप मैक ओएस का तजुर्बा लेना चाहते हैं बगैर कोई नया कंप्यूटर खरीदे तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसके लिए हमें पहले अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है और इसके बाद मैक ओएस की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है। तो पहले हम वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हैं। आप कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करें और ब्राउजर में आपने वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है। वर्चुअल बॉक्स सर्च करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से ओपन कर लें। वेबसाइट पर यहाँ पर सबसे पहले डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप विंडो होस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। क्योंकि हम विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएगी। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो इससे डबल क्लिक करें, इंस्टॉलेशन के लिए अपने कंप्यूटर पर ओपन कर लें। बहुत ही आसान है वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना। तो इस तरह से आपने अपने कंप्यूटर पर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद अब हमने वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करना है। वर्चुअल बॉक्स के अंदर यहाँ से आपने एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने वर्चुअल बॉक्स में जाना है, एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड की थी वो आप यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट करें और एक्सटेंशन को आपने इस तरह से वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, डिवाइस सिक्योरिटी में जाएं और यहाँ पर आपने कोर आइसोलेशन में जाना है और यहाँ से आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इसके अलावा मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कमांड दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से आपके सामने ये होगी और आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने कंप्यूटर पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। इस कमांड को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, एंटर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसे क्लोज करना है और मैक ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। दोबारा से आप वेब ब्राउजर में जाएं और ब्राउजर में आपने डाउनलोड मैक ओएस आईएसओ फाइल सिंपल ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप आर्काइव वेबसाइट पर जाएं और यहाँ से आपने मैक ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया था क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 GB की आईएसओ फाइल का साइज है, तो इसलिए मैंने आईएसओ फाइल को पहले से ही डाउनलोड कर लिया था। अब आप वर्चुअल बॉक्स ओपन करें। वर्चुअल बॉक्स ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप सबसे पहले न्यू बटन पर जाएं। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी और अब आपने यहाँ पर वीएम नेम कोई भी नेम लिखते हैं, जैसे कि मैक ओएस लिखता हूँ और ये आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। किसी भी दूसरी ड्राइव में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं डी ड्राइव में जाकर यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अगर तो सी ड्राइव में जगह कम है, स्पेस कम है, तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में जाएं, वहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, उस फोल्डर का कोई भी एक नेम लिखें और इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आपने मैक ओएस की आईएसओ फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर क्लिक करें, अदर में जाएं, जहां भी आपके पास मैक ओएस की फाइल पड़ी है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें। ओएस वाले ऑप्शन में आपने मैक ओएस एक्स सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओएस वर्जन में मैक ओएस एक्स 64 बिट सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले रैम सेलेक्ट करें। अगर तो 8 GB है तो 4 GB रखें, अगर 16 GB है तो 8 GB रैम आपने यहाँ पर रखनी है। इसके बाद नंबर ऑफ सीपीयूज है, यहाँ पर 2 या 3 कर सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल हो वही करें। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क साइज है, जैसे कि मैं यहाँ पर 100 GB रखता हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा जीबीज हैं, साइज है, तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ से फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद अब आपने यहाँ पर मैक ओएस की सेटिंग थोड़ी सी देख लेनी है, जैसे कि यहाँ से मैं सेटिंग ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्प्ले में जाना है और वीडियो मेमोरी को 128 MB तक लेके जाना है और इसके अलावा यहाँ पर यूएसबी में 3.0 सेलेक्ट करें और ओके कर दे।
अब हमारी जो बेसिक सेटिंग है इंस्टॉलेशन से पहले की वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब आपने यहाँ पर एक कमांड का यूज़ करना है। इंटेल प्रोसेसर और AMD प्रोसेसर जो भी यूज़ करते हैं उनके लिए अलग अलग कमांड्स हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपने वो ले लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर VM नेम जो है वो चेंज करना है। VM नेम क्या चीज़ है? जो आपने वर्चुअल मशीन का नाम रखा था, नेम सेलेक्ट किया था, आपने वो रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने मैक OS रखा था, तो आपने जो भी यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम रखा होगा वो आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने इसको रिप्लेस करना है। हर जगह पर आपके वर्चुअल मशीन का नेम होना चाहिए। एडिट में जाएं, फाइंड में जाएं, फाइंड में जाने के बाद यहाँ पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये नेम आ जाएगा। रिप्लेस में आप वो नेम टाइप करें, इसके बाद रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वर्चुअल मशीन का नेम है वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटेल प्रोसेसर के लिए है, ये AMD प्रोसेसर के लिए है। मेरे पास इंटेल है तो मैं इसको यहाँ से यूज़ करूँगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर ये जितनी भी कमांड, जितनी भी लाइंस हैं, इन्हें कॉपी करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर आप इसको पेस्ट करें, इंटर बटन प्रेस करेंगे, बस इतना सा काम है। बस इंटेल और AMD में आपने इसको अलग अलग पेस्ट करना है। अब आप वर्चुअल बॉक्स ओपन करें। वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें तो मैक OS की इंस्टॉलेशन आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। व्यू पर जाकर आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इसके बाद डिस्क यूटिलिटी को ओपन करें। यहाँ पर आपने इस डिस्क को एक मरतबा इरेज करना है। डिस्क सेलेक्ट करें, इरेज बटन पर क्लिक करें। फोल्डर का ड्राइव का कोई भी एक नेम रख सकते हैं। इसके बाद इरेज बटन पर क्लिक करेंगे तो विद इन 2 से 5 सेकंड में ये इरेज हो जाएगा और डन करें। अब आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है। इंस्टॉल मैक OS सेलेक्ट करें, कंटिन्यू करें, इसके बाद अगेन यहाँ से कंटिन्यू करें और एग्री बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आपने यहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू करना है और यहाँ पर मैक OS की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन आपने 10 से 50 मिनट तक वेट करना है और इसके बाद ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट तक आपने यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैक OS की जो मेन इंस्टॉलेशन है वो हो रही है। क्योंकि मेन इंस्टॉलेशन में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पर आपने तकरीबन यहाँ पर 30 मिनट तक वेट करना है। इसके बाद एक मतलब वर्चुअल मशीन सिस्टम रीस्टार्ट होगा। मैक OS की बेसिक सेटिंग आपके सामने आएगी। कंट्री सेलेक्ट करें और यहाँ से कंटिन्यू करें। ये बेसिक सेटिंग है, कोई भी यहाँ पर कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल ID ऐड करना या इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट वगैरह ऐड करना, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है। अकाउंट सेटिंग है, पासवर्ड सेट करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह से मैक OS आपके सामने इंस्टॉल होकर आ जाएगा। अब हम इसकी फुल स्क्रीन का लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फुल स्क्रीन नहीं है। तो पहले आपने वर्चुअल बॉक्स को कम्प्लीटली यहाँ से पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाकर यहाँ पर आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है और कमांड्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो आपने यहाँ से कॉपी करनी है। जैसे कि यहाँ पर नीचे आए, सबसे पहले आपने इस कमांड को कॉपी करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पेस्ट करें और इंटर बटन प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे वर्चुअल मशीन का नेम जो है वो ऐड है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये कमांड भी कॉपी करने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट कमांड जो है वो सबसे नीचे वाली, आपने इसको कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद इंटर करें। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करें और वर्चुअल बॉक्स को ओपन करके मैक OS को ऑन करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे वर्चुअल बॉक्स में मैक OS की फुल स्क्रीन हो चुकी है। अब आप इसे एक नॉर्मल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप मैकबुक यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर में मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। यहाँ पर जैसे कि अबाउट मैक में जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 11.7 वर्जन जो है वो मैक OS का हमने इंस्टॉल किया है। तो इस तरह से आप किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर में 4 GB रैम से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 8 GB रैम से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 1 आवर 30 मिनट तक का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली किसी भी विंडोज़ में, किसी भी लैपटॉप या पीसी में, विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 11 में वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत इजीली इंस्टॉल और यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।